इमेजिन करो, अगर कभी ऐसा चांस मिले कि हम पास्ट में जाकर अपनी उन पुरानी गलतियों को फिक्स कर सकें जिन पर हमें आज पछतावा होता है, या फिर सीधे फ्यूचर में जंप लगाकर देख सकें कि हमारी आने वाली लाइफ कैसी होगी। क्या ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज की बातें हैं या इसमें सच में कोई साइंस छुपी है? आज के इस माइंड बेंडिंग स्टडी सेशन में हम टाइम ट्रैवल की इसी मिस्ट्री को पूरी तरह डिकोड करेंगे। और ट्रस्ट मी, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो सच में दिमाग हिला देंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों के लिए ही बना है? तो एक साइंस स्टूडेंट के नज़रिए से इसे समझना काफ़ी मज़ेदार है। देखो, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहें तो टाइम ट्रैवल का सीधा सा मतलब है टाइम यानी समय में आगे या पीछे मूव करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने आसपास के फिजिकल स्पेस में आगे पीछे चलते हैं। मूवीज में तो दिखाते हैं कि बस एक कूल सी टाइम मशीन में बैठे, बटन दबाया और बूम, हम दूसरी सदी में पहुंच गए। लेकिन असली साइंस इससे थोड़ी अलग है और सच कहूं तो कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग है। तो चलो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट में डाइव करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पूरी टाइम ट्रैवल साइंस का बेस ही यही है। इस थ्योरी का मानना है कि टाइम कोई फिक्स्ड या रिजिड चीज नहीं है जो हमेशा एक ही स्पीड से चलती रहे। इसे ऐसे समझो, जरा अपने स्टडी डेस्क पर रखे इस नॉर्मल से रबर बैंड को इमेजिन करो। जैसे हम इस रबर बैंड को खींचकर स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक वैसे ही टाइम भी फिजिकली स्ट्रेच हो सकता है और स्लो हो सकता है। आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से मूव करता है तो उसके लिए टाइम लिटरली स्लो हो जाता है ना कमाल की बात? और पता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है इस स्लाइड में? ये रबर बैंड वाली बात या टाइम स्लो होने का कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों में लिखी थ्योरी नहीं है। साइंटिस्ट्स ने इसे असल में टेस्ट किया है। उन्होंने एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट किया। एकदम सटीक टाइम बताने वाली एटॉमिक क्लॉक्स को एक सुपरफास्ट हवाई जहाज में रखा गया और फिर अर्थ पर रखी दूसरी एटॉमिक क्लॉक्स के साथ उसे कंपेयर किया गया। और गैस करो रिजल्ट क्या था? हवाई जहाज वाली घड़ियां अर्थ वाली घड़ियों के मुकाबले सच में थोड़ी स्लो चल रही थीं। मतलब इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ कर दिया कि टाइम डायलेशन कोई मिथ नहीं है और टाइम ट्रैवल का एक बहुत ही छोटा सा वर्जन असल में आज भी एग्जिस्ट करता है। तो जब ये साबित हो ही चुका है कि स्पीड से टाइम स्लो होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की ओर। फ्यूचर ट्रैवल, रेसिंग नियर लाइट स्पीड। तो थ्योरी के हिसाब से स्पीड का इस्तेमाल करके फ्यूचर में काफी आगे ट्रैवल करना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोई लाइट की स्पीड यानी प्रकाश की गति के एकदम करीब पहुंच जाए तो उसके और अर्थ पर रुके हुए हम लोगों के बीच टाइम का डिफरेंस बहुत ही मैसिव हो जाएगा। इस गैप को समझने के लिए जरा इन नंबर्स को देखो। ये मैथ सच में दिमाग हिला देने वाला है। इमेजिन करो कि कोई हाई स्पीड स्पेस मिशन पर जाता है और लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करते हुए स्पेस में 5 साल बिताता है। लेकिन जब वो वापस अर्थ पर लैंड करेगा ना, तो यहाँ ऑलरेडी 50 साल बीत चुके होंगे। लिटरली 50 साल। वो इंसान फिजिकली सिर्फ 5 साल बड़ा हुआ होगा, लेकिन अर्थ पर सब कुछ 50 साल आगे जा चुका होगा। तो एक तरह से वो अर्थ के 45 साल आगे वाले फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर चुका है। हाँ, अभी वैसी स्पीड अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से ये पूरी तरह मुमकिन है। ओके, तो फ्यूचर में आगे छलांग लगाना तो मेक सेंस करता है, लेकिन पास्ट में ट्रैवल करने का क्या? पीछे जाना, ये साइंस की शायद सबसे बड़ी मिस्ट्री है। फ्यूचर ट्रैवल में तो टाइम बस आगे चल रहा था, बस स्पीड बदल गई थी। लेकिन पास्ट में जाने का मतलब है टाइम के फ्लो को पूरी तरह से रिवर्स कर देना। और पता है पास्ट ट्रैवल के साथ सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर किसी ने पास में जाकर एक बहुत ही छोटी सी ऐतिहासिक घटना को भी बदल दिया तो उससे जो चेन रिएक्शन बनेगी ना, वो पूरे प्रेजेंट और फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। चलो देखते हैं कि ये पास्ट वाली बात कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसे समझने के लिए द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को देखते हैं। ये टाइम ट्रैवल की साइंस का सबसे बड़ा लॉजिकल ट्रैप है। इस माइंड बेंडिंग लूप को जरा स्टेप बाय स्टेप समझो। स्टेप 1, एक टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाता है। स्टेप 2, वो वहां जाकर अपने ही ग्रैंडफादर को रोक देता है या कुछ ऐसा करता है कि वो आगे ना बढ़े। अब स्टेप 3, अगर ग्रैंडफादर आगे ही नहीं बढ़े तो उस ट्रैवलर के पेरेंट्स का कभी जन्म ही नहीं हुआ, और अगर पेरेंट्स ही नहीं आए तो वो ट्रैवलर खुद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन रुको, अगर वो ट्रैवलर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पास्ट में जाकर उसने अपने ग्रैंडफादर को रोका किसने? देख रहे हो ये लूप? ये एक ऐसा चक्र है जो पास्ट ट्रैवल को एक्सट्रीमली डेंजरस और लॉजिकली इम्पॉसिबल सा बना देता है।
लेकिन खुशखबरी ये है कि इस लॉजिकल ट्रैप का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है, और वो है द पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। ये थ्योरी पास्ट ट्रैवल को एकदम नए नजरिए से देखती है। इस थ्योरी का कहना है कि एक ही टाइम पर मल्टीपल यूनिवर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज करने की कोशिश करता है, तो वो हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि वो एक बिल्कुल नई टाइमलाइन क्रिएट कर देता है। मतलब एक नया पैरेलल यूनिवर्स बन जाता है। इसका फायदा, ओरिजिनल टाइमलाइन एकदम सेफ और अनटच्ड रहती है, और वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी बिना किसी दिक्कत के सॉल्व हो जाता है। और ये हमें एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, वर्म होल। स्पेस और टाइम के इस शॉर्टकट को समझने के लिए चलो एक बहुत ही सिंपल सा विजुअल इमेजिन करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक लंबा सा कागज है। अब उस कागज के दोनों सिरों पर एक एक डॉट बनाओ। अगर हम उस कागज को फोल्ड कर दें ताकि वो दोनों डॉट्स एक दूसरे को सीधे टच करने लगे, तो क्या होगा? उनके बीच की दूरी तुरंत जीरो हो जाएगी। थियरी के हिसाब से वर्म होल भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। ये स्पेस और टाइम के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाली एक टनल की तरह है। इनका जिक्र अक्सर ब्लैक होल्स के साथ होता है। अगर ये यूनिवर्स में सच में मौजूद है, तो लिटरली ये टाइम ट्रैवल का सीधा और सबसे फास्ट रास्ता बन सकते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, हमारे आज के इस डीप स्टडी सेशन का बॉटम लाइन यही निकलता है कि साइंस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसा कि हमने देखा, स्पीड और रिलेटिविटी का यूज करके फ्यूचर में ट्रैवल करना थ्योरेटिकली 100% मुमकिन है। लेकिन जहां तक पास में ट्रैवल करने और हिस्ट्री को बदलने की बात है, वो आज भी एक बहुत बड़ा अनसॉल्व्ड पजल बना हुआ है। हमारी ये थ्योरीज हमें हर दिन कुछ नया सोचने और एक्सप्लोर करने पर मजबूर कर देती हैं। अब इस सेशन को रैप अप करते वक्त जरा एक बहुत ही माइंड बेंडिंग सवाल पर सोचो। अगर फ्यूचर में ट्रैवल करना थियोरेटिकली पॉसिबल है, और मान लेते हैं कि आगे चलकर ये सच में अचीव हो जाता है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि कोई उस एडवांस्ड फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके पहले से ही आज और अभी हमारे बीच मौजूद हो? है ना एकदम स्पीचलेस कर देने वाला थॉट। बस इसी मिस्टीरियस विचार के साथ आज का ये स्टडी सेशन यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही किसी और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ फिर डीप डाइव करेंगे।